Okay students, the next question is 1 mole of ethanol and 1 mole of ethane have equal. अब उन जब दोनों 1 मोल हमने क्वांटिटीज़ ली हुई हैं तो क्या चीज़ जो है वो इक्वल हो सकती है? मास, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे. The next question is question 10. Methane reacts with steam to form hydrogen and carbon monoxide as shown. What volume of hydrogen can be obtained from 100 cubic centimeter of methane at standard temperature and pressure? अब हमने यहाँ पर देखना है मोल्स और वॉल्यूम का कंपैरिजन. अब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है 1 मोल ऑफ मीथेन हमारे पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है. मीन्स कि 3 टाइम्स उसके हाइड्रोजन के मोल्स बन रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मीथेन लेंगे तो 3 टाइम्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, दैट इज 300 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 11. द एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ. अब एवोगैड्रोस जो है वो हमारे पास बेसिकली किसको शो करता है? 1 मोल को शो कर रहा होता है ना. 1 मोल कोई भी क्वांटिटी होगी उसके अंदर एवोगैड्रोस पार्टिकल्स होते हैं. तो अब हम इन ऑप्शंस में से देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 1 मोल के इक्वल है. एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम. ठीक है, अब 1 ग्राम हीलियम में एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स, इनके अगर हम मोल्स फाइंड आउट करें तो मोल्स हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2. ठीक है, तो ये हमारे पास मोल आ जाएगा 0.5 मोल्स. ठीक है, तो 0.5 जो है वो एवोगैड्रोस के इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, 1 मोल जो है वो हमेशा एवोगैड्रोस के इक्वल आता है. इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन. ठीक है, तो अब अगर हम 35.5 ग्राम क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें तो बेसिकली पहले हम इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे. तो मोल्स जो हैं वो हमारे पास 1 मोल नहीं आएंगे. ठीक है, वो 1 मोल नहीं आ रहे. देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के हमने मोल्स निकाले हैं तो वो भी हमारे पास 0.5 ही आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम. ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने मास चाहिए. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने के लिए बेसिकली मैग्नीशियम जो है वो Mg+2 से Mg में जाता है. ठीक है, मींस कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें रिक्वायर हैं 24 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए. तो इसलिए यहाँ पर 2 मोल्स आ रहा है. तो 2 मोल्स भी एवोगैड्रोस के इक्वल नहीं होता. 1 मोल जो है वो एवोगैड्रोस के इक्वल होता है. लास्ट में हमारे पास आ जाता है एटम्स इन 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम. तो ये हमारे पास 1 मोल हैं. ठीक है, क्योंकि 24 ग्राम्स डिवाइड बाई इसका मोलर मास भी 24 है तो ये 1 मोल आ जाता है. तो दैट्स वाई इसकी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास एवोगैड्रोस के इक्वल होगी. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन. अब यहाँ पर हम इसकी कंप्लीट कंबस्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं. स्टूडेंट्स, कंप्लीट कंबस्शन के लिए हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जितने हमारे पास हाइड्रोजन होंगे उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे. अब हम जो है वो ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं इन द प्रोडक्ट एंड देन हम उस लिहाज से ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं. टोटल वी हैव 13 ऑक्सीजन्स. तो 13 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें जो है वो फ्रैक्शंस में लिखना पड़ेगा. ठीक है, 13/2 ताकि 2 से कैंसिल ऑफ हो जाए एंड वी टोटली गेट 13 एटम्स. दैट्स वाई 13/2. ओके, अब ये हमने जो इक्वेशन लिखी है ये 1 मोल ऑफ ब्यूटेन के लिए. तो अब आपको अगर यही इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन के लिए लिखनी है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे and we get 13 oxygen molecules for complete combustion. Okay, so the correct option is D. Next question is question number 13. If 4 moles of sulfur dioxide are oxidized to sulfur trioxide, how many moles of oxygen molecules are required? इसके लिए भी हमें इक्वेशन लिखनी है.
सो द बैलेंस्ड इक्वेशन इज दिस, और इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the relative atomic mass of chlorine is 35.5. What is the mass of 2 moles of chlorine gas? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं. एक क्लोरीन के लिए हमारे पास 35.5 का डबल हो जाएगा 71, और 2 मोल्स के लिए डबल ऑफ दिस. ओके, so the answer is 142 grams. Question number 15. Which of the following statement is incorrect? 12 grams of carbon gas contains 1 mole of atom. This is correct. 28 grams of nitrogen gas contains 1 mole of nitrogen. बिल्कुल ठीक. 28 को आप 28 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आता है. 1 cubic decimeter of 1 mole per cubic decimeter solution of NaCl contains 1 mole of chlorine ions. ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपके पास ये सोल्यूशन है और आपने 1 cubic decimeter लिया तो उसमें क्वांटिटी जो है मोल की 1 मोल ही है. ठीक है, ये तमाम करेक्ट हैं. नन ऑफ अबव, तो वो कह रहे हैं कि कौन सी इनकरेक्ट है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. Question number 16. 1 mole of propane has the same number of hydrogen atoms as 1 mole of methane. तो सबसे पहले हमें प्रोपेन का फॉर्मूला आना चाहिए 8 C3H8. तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी मीथेन और प्रोपेन में सेम नहीं है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, कार्बन एटम्स भी सेम नहीं है. मैस एज हाफ ऑफ द मोल ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का हाफ इसका मैस होगा. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कार्बन तो हाफ है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हाफ नहीं है. एंड ऑप्शन डी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ इथेन. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है. मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मोल सेम है. Question number 17. What is the mass of 1 mole of iodine molecules? तो ये है हमारे पास 254 grams. 1 आयोडीन एटम 127 ग्राम है, तो उसका डबल हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल का हो जाएगा. एंड लास्ट वन, what volume of sulfur dioxide at room temperature and pressure is produced on heating 9.7 grams of zinc sulfate. तो अब हमने सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. एंड द ऑप्शंस आर, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व इट. ओके स्टूडेंट्स, हमें 9.7 ग्राम जिंक सल्फाइड के गिवन है और वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को फॉलो करते हैं. जो गिवन डाटा है उससे हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे एंड वी गेट 0.1 मोल्स. देन हम कंपैरिजन करेंगे जिंक सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में. आफ्टर कंपैरिजन स्टूडेंट्स वी गेट 0.1 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी गेट 2.24 क्यूबिक डेसीमीटर और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई नन ऑफ दीज इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, ऑल दीज इज द क्वेश्चंस जो के इसी चैप्टर में से आए हुए हैं. आप देख सकते हैं 2019 फाइनल एग्जाम्स, 2018 फाइनल एग्जाम्स, सप्ली एग्जाम्स, 2017 फाइनल एग्जाम्स, और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.